बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम बैसाख मास के 22वें दिवस 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको नियमित रूप से प्राप्त हो सकें। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, पिछले अध्याय में हमने व्याध और शंख मुनि के प्रसंग में व्याध की मुक्ति और अगले जन्म में उसे वाल्मीकि के रूप में जन्म की घटना को सुना। तब जो मैथिल राजा और श्रुतदेव ब्राह्मण के बीच में प्रसंग चल रहा था, इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए राजा मैथिल ने कहा, इस बैसाख मास में कौन सी तिथियां परम पवित्र हैं तथा उनमें कौन कौन से दान विशिष्ट हैं, किन के द्वारा जगत प्रसिद्ध हुई हैं, यह सब कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सुतदेव जी ने कहा कि मेष राशि में स्थित सूर्य वैसाख मास में 30 तिथियों वाला होता है। एक एक में किया हुआ पुण्य करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है। सभी दानों में जो पुण्य है, सभी तीर्थों में जाने व दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सभी फल एक एक तिथियों में पवित्र जलाशय में जाकर के डुबकी लगाने से प्राप्त हो जाता है। स्नान, दान, तप, होम, देवताओं का अर्चन, पूजन, पवित्र क्रियाएं तथा भगवान की कथा का श्रवण, ये तुरंत मुक्ति को दिलाने वाले कहे गए हैं। स्नान दान दिए बिना जिसने इस मास को, इसकी तिथियों को बिता दिया, उससे बड़ा हत्यारा कोई हो नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई कृतघ्न नहीं है, आत्मघाती नहीं है। जलाशय एवं अपना शरीर दोनों स्वतंत्र कहे गए हैं। माधव मास, ये बैसाख मास सभी गुणों से सेव्य है। साधु पुरुष दयावान होते हैं। भला कौन माधव की सेवा नहीं करेगा? दरिद्र हो अथवा धनी हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, नपुंसक हो, तरह तरह से स्त्रियां तथा पुरुष, कुमार, युवक, वृद्ध, रोग से पीड़ित, सभी के द्वारा सुखपूर्वक किया जा सकने वाला यह बैसाख मास है। बैसाख मास का जो धर्म है वो सामने दिखाई दे रहा है। इस मास को पाकर के इन पवित्र कल्याणकारी धर्म को करना चाहिए। कहते राजन, अब इसके बाद इस मास की तिथियों का वर्णन करूंगा जो सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं तथा संसार के इस दही में मक्खन के समान निकाली हुई हैं। परम पवित्र चैत्र मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हों तो सभी पापों को नष्ट करने वाली, करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली अमावस्या तिथि होती है। इस अमावस्या तिथि में परम पवित्र पुरानी पितरों की गाथा जो सुनी जाती है, जो कि नरक में पितरों को उद्देश्य करके तथा पृथ्वी पर सावर्णी मनु के शासन काल में प्रचलित थी। 30 बार कलयुग के बीत जाने पर सभी धर्मों से रहित अनार्त नामक देश में धर्म वर्ण नाम से प्रसिद्ध कोई एक ब्राह्मण रहा करता था। उस मुनि ने भयंकर कलयुग में लोगों को पाप में रत देख करके, जबकि कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा था, किंतु उस समय वर्ण धर्म नष्ट हो चुके थे। वह किसी समय पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां महात्मा मुनि लोग मौन पूर्वक यज्ञ कर रहे थे, जहां पर शास्त्रों से निकाली हुई
ऋषि मुनियों के द्वारा भगवान की परम पवित्र कथाएं हो रही थीं। व्रत नियम जो व्रती लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, उनमें कलयुग की प्रशंसा हो रही थी। हे राजन, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो धर्म है, जो कि सतयुग में 1 वर्ष का पालन करने पर होगा एवं त्रेता में पूरे मास में साध्य होगा, द्वापर में 15 दिन में साध्य होगा, वह पुण्य कलयुग में केवल भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि कलयुग में थोड़ा सा किया हुआ धर्म करोड़ गुना हो जाता है। ऐसा जब वहां प्रसंग चल रहा था पुष्कर क्षेत्र में, तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और उन ऋषियों देवताओं की सभा में जाकर के एक हाथ से अपना लिंग और एक हाथ से जीभ पकड़ते हुए, हंसते हुए, उन्मत्त की भांति, पागलों की भांति वे महामुनि वहां पर नाचने लगते हैं। तब सभासदों ने उनसे कहा कि हे नारद जी, यह क्या? तो उत्तम बुद्धि वाले उन नारद जी ने उन सभी सभासदों से कहा, संतोष के कारण प्रसन्नता से फूले न समाकर नाचते हुए आप लोगों ने जो यहाँ कहा है कि हम लोग निसंदेह सिद्ध हो गए हैं क्योंकि पुण्यमय कलयुग आ गया है, वह तो सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि इस युग में थोड़े से कर्म के द्वारा बहुत कुछ सिद्ध किया जा सकता है। केवल हरि के स्मरण मात्र से ही क्लेशों का नाश किया जा सकता है। परंतु हे मुनि श्रेष्ठ, तुम लोगों को यह बात बतला देता हूं, निसंदेह ये जो शिशिन तथा जीव सदा दुर्घट माने अति कठिनाई से संयमित होने वाले हैं, ये दोनों जिसके बस में हो जाएं, वही जनार्दन भगवान विष्णु का हो सकता है। इसीलिए कलयुग के आने के कारण आप लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। आज के पाखंडमय भारत को छोड़ करके अपने अपने सुख के अनुसार जिन जिन देशों में विचरिए, जहाँ की मन प्रसन्न रहे। इस प्रकार का वचन सुनकर के व्रतधारी मुनि लोग तुरंत यज्ञ को समाप्त करके जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ वहाँ चले गए। धर्म वर्ण ने उस बात को सुनकर के पृथ्वी का छोड़ना मन में निश्चय किया। व्रतधारी तथा ऊर्ध्व तेजस उत्कृष्ट तेजस्वी धर्म वर्ण ने दंड तथा कमंडल धारण करके, जटा एवं बलकल धारण करके, आश्चर्यचकित चित्त होकर के कलयुग में अनाचारों को देखने के लिए गया। वहां उसने भयंकर लोगों को तथा भयंकर पापों में लगे हुए दुष्टों को देखा। सभी ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र सन्यासी हो गए हैं, स्त्री पति का विरोध करती है, शिष्य गुरु का विरोध करता है, नौकर अपने मालिक को मार डालने वाला है, कहीं पुत्र अपने पिता को मारने के लिए उद्यत है। सभी ब्राह्मण शूद्रों जैसे हो गए हैं, गाय बकरियों जैसी हो गई हैं, वेद कहानियों की भांति हो गए हैं, पवित्र कथाएं साधारण क्रियाओं सी लगने लगी हैं। वहां कलयुग में भूत प्रेत पिशाच आदि देवता हो गए हैं, वो देवताओं के समान फल देने वाले हो गए हैं। पापी निर्दयी लोग श्रद्धा पूर्वक उन्हीं देवताओं की उपासना करने वाले दुष्टों को पूजने लगे हैं। सभी स्त्री प्रसंगवश व्यभिचार में रत हैं, उसके लिए प्राणों की बलि कर देते हैं। कुटिलता पूर्वक झूठी गवाही देने वाले, चित्त में कपट रखने वाले, मन में कुछ और तथा वाणी से कुछ और करने वाले, कर्म से कुछ और ही करने वाले, यह कलयुग में सदा लगे रहने वाले, सबकी विद्या किसी ना किसी उद्देश्य से भरी है और उसका सम्मान कचहरी आदि में होता है। गाना बजाना आदि जो कला विद्याएं हैं, वे सारी विद्याएं राजाओं की प्रति पात्र हो गई हैं। कलयुग में नीच को परम पूज्य भाव से प्राप्त किया जा रहा है। कली में सभी श्रोत्रिय वैदिक ब्राह्मण दरिद्र हो गए हैं
भगवान विष्णु में भक्ति तो प्राय मनुष्यों में समाप्त हो गई है। पुण्य क्षेत्र प्राय पाखंडों में भरमार प्राप्त कर रहे हैं। कली में शूद्र ही धर्मोपदेशक बन गए हैं, जटाधारी तपस्वी बने हुए हैं। सभी मनुष्य अल्पायु हो गए हैं, दयाहीन हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं। सभी धर्म की ही बातें करने वाले हैं, धर्म के उपदेशक तथा सभी सदा प्रतिग्रह लेने वाले हैं, दूसरे के धन आदि लेने की कामना वाले हैं, उत्तम व्यक्तियों के पास जाते ही नहीं हैं, व्यर्थ ही दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हो अथवा अपना ही स्वामी क्यों ना हो, उसके अपने घर चले जाने पर सभी गुणों में दोष बताने वाले होते हैं। कली में भाई अपनी बहन में आसक्त है, पिता अपनी पुत्री में आसक्त है, सभी शूद्रा स्त्रियों में रत हैं, सभी वेश्यागमन करते हैं, साधुओं को तो जानते नहीं हैं, अपितु पापों को अत्यधिक मानते हैं। दुर्ग्राही कलयुगी साधुओं में एक ना एक दोष ही दिखाते हैं, स्पष्ट करते हैं। पापियों के दोष समूहों को ही गुण रूप से मानते हैं, कहते हैं दोष को ही विशिष्ट गुण के रूप में मानते हैं, तथा गुणहीन मनुष्य दोषों को ही गणना करता है, न कि पवित्र गुणों की गणना करता है। जिस प्रकार स्तन में लगाई हुई जोंक वहां स्तन में रहने वाले स्वादिष्ट दूध आदि रसों को न पी करके केवल रक्त को चूसती रहती है, उसी प्रकार ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। समस्त राष्ट्र में दुर्भिक्ष हुआ करता है। कन्या समय से ही पूर्व अर्थात विवाह से पूर्व ही बच्चे पैदा कर रही हैं। सभी मनुष्य कलयुग में नट माने भाण की तरह नाचने वालों की विद्याओं में प्रेम करने वाले हो गए हैं। कलयुग में सभी राष्ट्रों में दुर्भिक्ष पड़ता है। अविवाहित कन्या को संतान होती है। नट और नाचने वालों की कला में प्रेम करते हैं। जो गुणज्ञ लोग वेद वेदांत की विद्या में तल्लीन रहते हैं, उन्हें भ्रष्ट लोग मूर्ख समझते हैं। लोग वेदोक्त क्रियाओं तथा श्राद्ध क्रिया को छोड़ देते हैं। भगवान का नाम उनकी जिह्वा में कभी नहीं आता है। सभी लोग श्रृंगार रस में तल्लीन रहते हैं। यह विचित्र बात है कि कलयुग में उत्पन्न लोगों में भगवान की पूजा, शास्त्र की बातचीत, योगाभ्यास, तीर्थ यात्रा, दान आदि धर्म कुछ नहीं रहता। वे साधुचार शून्य हो जाते हैं। कलयुग का यह सब दृश्य देख करके धर्म वर्ण अत्यंत चिंतित, चकित और भयभीत हो जाते हैं। पापों के कारण अपने वंश का नाश देख करके दूसरे द्वीप को चले जाते हैं। इस प्रकार सभी द्वीपों लोकों में घूमता हुआ कुतूहलवश पितृलोक में गया। वहां पर जीवों को अपने कर्मवश अत्यंत भयानक कष्ट में देखा। कुछ पापी जीव रोते हुए दौड़ रहे थे, कुछ गिर रहे थे, कुछ नरक के कुंडों में पड़े हुए थे, कुछ अंधकूप नरक में थे। उनको देखा कि उनके पितृगण भी अंधकूप में पड़े थे। कुछ बेचारे दूध के अखुए के आश्रय पर वर्तमान थे, कुछ उस दूरबा से काटे जाने के कारण दुखी थे, कुछ तो आश्रयभूत चूहे जो दूब को 3 भाग खा चुके थे, केवल 1 भाग अवशेष रह गया था। वे आश्रय इसके नष्ट होने के कारण दुखी थे। उनके पितृगण नीचे अंधकूप को देखकर संत्रस्त थे, उन कूपों के किनारे गिर रहे थे। पापी वे लोग अपने पाप कर्मों के कारण अत्यंत संतप्त थे। कुछ जीव आगे भी सहारा न होने के कारण घनघोर कष्ट में थे। यह दृश्य देख करके दयालु धर्मवर्ण ने आश्चर्य से पूछा, आप लोग कौन हैं और किस कठोर पाप कर्म के कारण इस यातना में पड़े हैं? आप लोग किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं? किस प्रकार आप लोगों की मुक्ति होगी? इन प्रश्नों का उत्तर कृपा करके हमें दीजिए।
आज ही आप लोगों का कल्याण होगा। उनके ऐसा कहने पर जो पितृगण थे पितृलोक के, वे दुखी होकर के कहते हैं कि धर्म और वेद को सम्मुख मान करके दीन वाणी में कहते हैं, हम लोग वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, हम लोगों को कोई संतान नहीं थी, पिंडदान तथा श्राद्धहीन होने के कारण हम लोग नरक की यातनाओं को भोग रहे हैं। कलयुग में संतान भी पाप के कारण ही नहीं हुई, मेरा वंश पाप के कारण क्षय हो गया है। इसी निसंतान होने के कारण हम लोग अंधकूप आदि नरकों में पड़े हुए हैं। मेरे वंश में केवल एक ही परम धार्मिक व्यक्ति धर्म वर्ण नाम का है, जो विरक्त एवं गृहस्थी से रहित होता हुआ सभी लोकों में भ्रमण कर रहा है। केवल दूब के तंतु के सहारे हम लोग वर्तमान हैं। यह दूर्वा भी मूलहीन है, जो कुछ मूल है उसे भी चूहे प्रतिदिन खा रहे हैं। एक ही जड़ रह गई है, उसमें भी थोड़ा सा अंश ही अवशेष है। हे सौम्य देखिए, उसे भी चूहे खा रहे हैं। इस दूर्वा की आयु भी समाप्त होने को है। इसके समाप्त होने पर हम लोग घोर अंधकूप नरक में गिर जाएंगे। अतः आप पृथ्वी लोक में जाकर के गृहस्थ धर्म विमुख धर्म वर्ण को हम लोगों की दयनीय वाणी द्वारा समझाइए। उनसे कहिए कि तुम्हारे पितृ नरक की यातना भोग रहे हैं, वे भयानक अंधकूप नरक में पड़ने वाले हैं, वे दूर्वा के सहारे पर लटके हुए हैं। हे मुनि, वह दूर्वा वंश रूप है, संतति ही उसका मूल है, काल रूपी मूषक है जो संतान रूपी मूल को खा रहा है। हे मुनि, क्रमशः वंश का नाश हो चुका है, केवल तुम ही अकेले शेष रह गए हो। इसी कारण इस दूब के 3 भाग नष्ट हो गए हैं। चूंकि तुम अकेले पृथ्वी पर रह गए हो, अतः दूबा का 1 भाग अवशिष्ट है। तुम्हारी आयु के साथ मूषक रूपी काल उस 1 भाग को भी खा रहे हैं। तुम्हारी आयु की समाप्ति के साथ ही संतान न होने से हम लोग और तुम भी घोर अंधकूप में गिरोगे। इसीलिए तुम धर्म वर्ण गृहस्थ धर्म स्वीकार करो और संतति को बढ़ाओ, जिससे तुम्हारी और हमारी निसंदेह सदगति हो जाएगी। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए। उनमें से यदि एक भी गया श्राद्ध करेगा तो अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करेगा। यदि नील वृषभ का दान करेगा या उनमें से एक भी हम लोगों के उद्देश्य कृत्य करेगा और वैशाख कार्तिक माघ मास में गंगा स्नान करेगा, श्राद्ध दान करेगा, उससे हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। उन पुत्रों में से एक भी विष्णु का भक्त होगा, एक भी पुत्र अगर एकादशी का व्रत करने वाला होगा, एक भी पुत्र पाप नाशनी भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेगा। इस प्रकार एक पुत्र के भी उक्त कर्मों के द्वारा किसी कर्म के करने से 100 पीढ़ी के पूर्व के तथा 100 पीढ़ी भविष्य के नरक का दर्शन नहीं करेंगे। पाप युक्त भी क्यों न रहें, दया धर्म से रहित अनेक पुत्रों से क्या लाभ है। जो श्रद्धा पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन नहीं करते, वे सभी लोग जानते हैं कि पुत्र के बिना संसार में कुछ नहीं है। तिस पर भी दया श्रद्धा युक्त संतान अति दुर्लभ है। ये उपयुक्त सुंदर वाक्य उसे सुना करके उसे सचेत करना कि वह गृहस्थ धर्म को स्वीकार करे। उस विरक्त अखंड ब्रह्मचारी धर्म वर्ण से कहना कि तुम गृहस्थ धर्म स्वीकार करो। पितरों की वाणी सुनकर के धर्म वर्ण अति चकित हुआ। पितृगणों की वाणी सुनकर के धर्म वर्ण रोने लगा। कांपते हुए हाथ जोड़कर उसने कहा, मैं ही आपके वंश में उत्पन्न दुराग्रही धर्म वर्ण हूँ। यज्ञ में नारद जी के द्वारा कलि में वाणी तथा गुप्तेंद्रिय पर किसी का अधिकार न रहेगा। यह वाक्य सुनकर संसार में पापियों को देखकर शंका तथा पापी जनों के संसर्ग के भय से अन्य द्वीपों में घूमने लगा। हे पितृगण, इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं, चौथे चरण में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मैंने आप लोगों के दुख को नहीं जाना। मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूं, उस कुल के पितरों का ऋण नहीं चुकाया। मुझे धिक्कार है।
उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या हुआ जो विष्णु का भक्त है, ना देवताओं उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या हुआ जो न विष्णु भगवान का भक्त है, न देवताओं ऋषियों के ऋण को उतार सका है। वह भूमि का भार है, अनाज का शत्रु है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप लोगों का आदेश पालन करूंगा। आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे ऊपर कली कोई बाधा ना डाले। आप लोगों का पुत्र मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। बुद्धिमान धर्म वर्ण के ऐसा कहने पर हे राजेंद्र, उसके पितृगण कुछ आश्वस्त हुए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, अपने महात्मा पितरों की दशा देखो। हम लोग संतति के अभाव के बस में केवल दूरबा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा उद्धार करो। जो लोग विष्णु की कथा में तल्लीन रहते हैं, दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, सदाचार में रत रहते हैं, उन्हें कलयुग की बाधाएं नहीं लगती हैं। मान देने वाली शालिग्राम की मूर्ति जिसके घर में रहती है, महाभारत का ग्रंथ जिसके घर में रहता है, उन्हें कलयुग की बाधाएं नहीं लगती हैं। विष्णु भगवान के प्रसाद को जिसके उदर में रखा जाता है, जिसके कान पर तुलसी का पत्र रहता है, उसे कलयुग की बाधाएं नहीं होती हैं। जिसके हाथ में तुलसी की माला होती है, परम पवित्र वाणी में जिसके विष्णु भगवान का नाम रहता है, उसे कलयुग की बाधाएं नहीं होती हैं। जो व्यक्ति बैसाख तथा माघ में नित्य स्नान करता है, कार्तिक मास में आकाश दीप का दान करता है, उसे कली बाधा नहीं होती है। जो नित्य पाप को नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली कथा को नित्य श्रवण करता है, उसे कलिकृत बाधाएं नहीं होती हैं। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है, विश्व देवों का पूजन होता है, आंगन में जिसके सुलक्षणा गौ बंधी हुई है, उसको कलयुग की बाधाएं नहीं होती हैं। अतः हे पुत्र, इस पाप युक्त कलयुग में भी तुम शीघ्र जाओ। यह बैसाख मास है, सभी के उपकार के लिए मेघ रवि में तीनों तिथियां पुण्यदायक होती हैं। सभी के उपकार के लिए मेष के रवि में 30 तिथियां पुण्यदायी कही गई हैं। इस बैसाख मास की प्रति तिथियों में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना हो जाया करता है। उनमें भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है, वो मनुष्यों को मुक्ति देने वाली होती है। यह तिथि देवताओं को प्रिय है, तुरंत मुक्ति देने वाली है। कहते हैं जो इसमें जलकुंभ, पिंडदान आदि जो भी कृत्य किया जाता है, उसका फल अक्षय हो जाता है। जो लोग अमावस्या को श्राद्ध करते हैं, वे गया श्राद्ध के करोड़ों श्राद्धों के समान पुण्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बैसाख मास की अमावस्या को जो श्रद्धा पूर्वक साक से श्राद्ध करते हैं, वह गया जी में करोड़ों श्राद्ध का फल निसंदेह प्राप्त करते हैं। कपूर और अगर से सुवासित शरबत से पूर्ण घड़ा जो अमावस्या को दान नहीं देता, निसंदेह वह पितृघातक है। जो उक्त अमावस्या को ककड़ी से युक्त जल का घड़ा देता है, उक्त दिन भक्ति पूर्वक कुल के उद्धार के लिए जो श्राद्ध करता है, उसके पितरों के लिए अमृत वर्षा करने वाली नदी बहती है। श्राद्ध करने तथा घड़ा दान करने के कारण वह नदी निश्चय ही अन्न, रस, घी, मालपुआ, चटनी, खीर आदि पितरों के लिए बहाने वाली होती है। इसीलिए हे बुद्धिमान, शीघ्र जाओ और उक्त अमावस्या जब आवे तो श्राद्ध तथा कुंभ दान देना। सभी के उपकार के लिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो। धर्म अर्थ से संतुष्ट होकर के उत्तम संतति पैदा करो। तुम सुखपूर्वक मुनि की वृत्ति स्वीकार करना और द्वीप दीवांतर में भ्रमण। इस प्रकार पितरों के आदेश से मुनि शीघ्र ही धरती पर गए। चैत्र मास में जब मेष राशि के सूर्य हुए तो उन्होंने सभी देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण किया और पापनाशक श्राद्ध और उदक कुंभ का दान किया, जिससे उनके पितरों की मुक्ति हो गई। ततः उक्त ऋषि ने अपना विवाह करके संतान उत्पन्न की और इस पापनाशक तिथि को प्रसिद्ध किया। पुनः स्वयं मुनि होकर के गंधमादन पर्वत पर गए। इसी कारण यह अमावस्या तिथि
अत्यंत पुण्यकारी तथा प्रसिद्ध हो गई। इसके समान पुण्य देने वाली तिथि संसार में न देखी गई है न सुनी गई है। इस प्रकार समावस्या तिथि के महात्म को ऋषि ने जनक को बताया, जो कि मैथिल राजा थे। उन्होंने इसको सुन करके पुण्य लाभ अर्जित किया। यह कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी के पापों को भगवान नारायण दूर करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे कलि धर्म निरूपणे धर्म वर्ण पितृ मुक्ति नाम द्वाविंशोऽध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वैशाख मास की जय।